जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज हम लोग 30 प्रश्न हिस्ट्री के आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जो बच्चों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित होगा। जो भी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वो इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। आते हैं डायरेक्टली साथी अपना प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है बच्चों कि जो गौतम बुद्ध का है वो जन्म स्थान कहाँ था। तो बच्चों आप सभी को सीधा सा प्रश्न है कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है वो लुम्बिनी था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों गौतम बुद्ध जी के जन्म की, तो आप सभी को पता होगा जो इनका जन्म है वो 1563 बच्चों ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक साथ ही इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो आप सभी बताएंगे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आप सब इसको जानते रहिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है, ये आपसे पूछ रखा है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। साथ ही आप सभी को पता होगा कि इनकी जो मृत्यु स्थान है, दैट मीन कह सकते हो बच्चों जहाँ ने इन्होंने अपने प्राण त्यागे वो कुशीनगर था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कर रखा है बच्चों बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। जो बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे? क्या बच्चों ये ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, वंश से, या फिर मौर्य वंश से, या फिर शाक, या फिर कुरु? तो साथ ही सीधा सा प्रश्न है बच्चों, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। जो साथी अपने बुद्ध जी हैं वो आपके साथी शाक्य वंश से संबंधित है। किस में दे रखा है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में शाक्य वंश से दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी बच्चों प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर बताएंगे क्योंकि बच्चों ये एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जो बुद्ध जी हैं उन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश साथ ही सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी में सारनाथ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी पूछा जा सकता है बच्चों किस भाषा में ये उपदेश दिया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि पाली भाषा में ये उपदेश बुद्ध जी ने दिया था। किस भाषा में बच्चों? पाली भाषा में। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। जो बच्चों पहला बौद्ध परिषद था वो उसका आयोजन सबसे पहले कहाँ था? क्या बच्चों वैशाली में था, या फिर कश्मीर में था, या फिर राजगृह में था, या फिर पाटलिपुत्र में था? जो भी साथी हिस्ट्री पढ़े होंगे बच्चों, बौद्ध और जैन धर्म को अच्छे से समझे होंगे, उनको पता होगा बच्चों जो प्रथम बौद्ध परिषद था उसका आयोजन साथी आपका राजगृह में किया गया था। कहाँ? राजगृह। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो साथी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, तो इसमें बच्चों उसमें पहला था, इसमें आपसे 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन पूछा गया है। दैट मीन 5वीं बौद्ध परिषद इन्होंने आयोजन कहाँ किया था? सॉरी बच्चों, किसने किया था, कहाँ नहीं पूछा है। तो बच्चों किसने किया था? अशोक ने, या फिर कनिष्क ने, या फिर हर्ष ने, या फिर बिंदुसार ने? तो आप सब साथी जो भी इसका आंसर जानते होंगे वो बिल्कुल बताएंगे। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर हर्ष बता रहे हैं, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि बच्चों जो 5वीं बौद्ध परिषद था इसका जो आयोजन है बच्चों वो हर्ष ने किया था। कहाँ पे हुआ था बच्चों ये इसका आयोजन? ये कन्नौज में हुआ था। या भी इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें अशोक के समय तीसरी बार हुआ था, और कनिष्क के समय बच्चों ये 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक, इसके बच्चों अशोक के समय चौथी बार था, तीसरी बार था, और कनिष्क के समय ये 4थी बार था। 5वीं आपने देखा है, ये प्रश्न ही पूछ रखा है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? ये पूछा है बुद्ध का अर्थ क्या है। अच्छा प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा, ये आप सब बताएंगे जरूर बच्चों जो बुद्ध का अर्थ है वो क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों बुद्ध का अर्थ जनरली ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके पीछे भी बच्चों कई ज़्यादा मिथ हैं। आप अगर बात करो तो आप सभी को पता होगा जब 6 वर्षों के साधना के पश्चात करीब आयु जो उनकी रही होगी बच्चों 35 वर्ष की आयु रही होगी बच्चों, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनका नाम बुद्ध रखा गया था। तो साथ ही उसी से इसका नाम बुद्ध का मतलब नाम अर्थ जो है वो बुद्ध का अर्थ माना जाने लगा। ठीक, मतलब बुद्ध का अर्थ बच्चों आपसे ज्ञान प्राप्त माना जाने लगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे? प्रश्न नंबर 8 ये पूछा है बच्चों किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद में, जो बौद्धवाद है बच्चों उसके प्रचार में किया गया। ऐसी कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है बच्चों बौद्धवाद में? तो आप सब जानते होंगे ऑप्शंस क्या है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है और सौरसैनी है। बच्चों अगर आप इसमें से किसी का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों आप ज़्यादातर आंसर दे पाएंगे तो प्रश्नों को बच्चों और ज़्यादा टफ किया जाएगा। तो साथ ही बताएं आप किस भाषा में बौद्धवाद का प्रचार हुआ है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों पाली को बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका सही आंसर आपका पाली होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों प्रश्न नंबर 9 ये आपसे क्या पूछा है?
साथ ही आपसे पूछ रखा है निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आपको क्या करना है, इनमें बौद्ध साहित्य की पहचान करना है। ऑप्शंस क्या दे रखा है बच्चों, त्रिपिटक दे रखा है, उपनिषद दे रखा है, अंग दे रखा है और आरण्यक दे रखा है। तो आप साथी इनमें बौद्ध साहित्य की पहचान करें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी बच्चों त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मतलब त्रिपिटक को बता रहे होंगे वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चों जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। जो बच्चों कह सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, त्रिपिटक होगा। बच्चों ये हैं बच्चों जो सूत पिटक है, विनयक पिटक है और अधिम पिटक है, ये इसी के बच्चों अंग है। ठीक है, आप इसको जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है बच्चों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो आप बताओ क्या जैनों का है बच्चों, कि बौद्धों का है या सिखों का या फिर हिंदुओं का है। तो साथ ही जो भी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे वो बिल्कुल बताएंगे। जो त्रिपिटक है बच्चों ये कुल मिलाकर बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी में बौद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है साथी, ये आपसे पूछ रखा है बौद्ध धर्म से समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। बच्चों जो बौद्ध धर्म है इन्होंने समाज के दो वर्गों में को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वही दो वर्ग पूछा जिसको उन्होंने मिलाकर एक वर्ग में कन्वर्ट किया था। क्या बच्चों वो वणिक और पुरोहित हैं, या फिर साहूकार और दास हैं, या फिर योद्धा व्यापारी हैं, या फिर स्त्री और शूद्र हैं। तो बच्चों आप सब इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों उसमें स्त्रियां और शूद्र शामिल थे, दैट मीन स्त्रियां और शूद्र को मिलाकर उन्होंने बच्चों महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। ये आपसे पूछ रखा है अजंता जो कलाकृति हैं ये किससे संबंधित है। आप सभी को साथी पता होगा जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं साथी ये आपकी कुल मिलाकर बच्चों गुप्त काल से संबंधित है। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में गुप्त काल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 13 नंबर ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, गया दे रखा है बच्चों, सारनाथ दे रखा है, पाटलिपुत्र दे रखा है और वैशाली दे रखा है। तो साथ ही आप बताएं जो बुद्ध धर्म मतलब बुद्ध बच्चों अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। अच्छा प्रश्न है बच्चों, काफ़ी बार पूछा भी जा सका है। तो आप इसका आंसर सारनाथ को बताएंगे क्योंकि उन्होंने पहला जो अपना प्रवचन है बच्चों सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर बच्चों 14। इनमें बच्चों आपको प्रश्न को ध्यान से देखो और मतों पर आपको विश्वास करते हो या नहीं इसके बारे में आप बताओ। जो बौद्ध धर्म निम्नलिखित किन मतों पर विश्वास करता है। आपको नहीं बच्चों बौद्ध धर्म को बताना मतलब बौद्ध धर्म के हिसाब से बताना है, वो बच्चों आपको बताना है किस मतों पर विश्वास करता है। क्या बच्चों दुनिया दुखों से भरी है इस पर, या फिर लोगों को दुख इसकी इच्छाओं के कारण होता है, मतलब दुख जो है उनकी इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होता है इसके लिए, या फिर यदि इच्छाओं पर काबू पा लें तो निर्वाण मिल जाएगा। मतलब दुख से अगर वो इच्छा पे अपने काबू पा लेंगे तो उनको दुख से बच्चों निर्वाण मिल जाएगा। तो ये सवाल है, दैट मीन निर्वाण मतलब बच्चों उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगला क्या रखा है ऑप्शन, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में स्वीकार करना चाहिए। बच्चों इनमें से कौन कौन सा कथन है दैट मीन बच्चों जो सही है, कौन कौन सा मत है जो सही है। ऑप्शंस पहले में दे रखा है बच्चों चारों सही है, दूसरे में पहला दूसरा तीसरा सही है, और तीसरे में ABC सही है बच्चों, बी में दूसरा तीसरा सही है, और चौथे में बच्चों दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो आप बताएं जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे बच्चों लाइव चैट में जरूर दैट मीन बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों पहला कथन दुनिया दुखों से भरी ये भी सही है बच्चों, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल बच्चों होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा ले निर्वाण मिल जाएगा बिल्कुल। तो कह सकते हो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब पहली दूसरी तीसरी इच्छा मतलब तीसरा वक्तव्य या फिर मत एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं साथी ये क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछा है कि चित्रकला की जो गंधार शैली है बच्चों उसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की जो गंधार शैली है उसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस देखते हैं बच्चों, हीनयान संप्रदाय दे रखा है, महायान संप्रदाय दे रखा है, वैष्णव संप्रदाय दे रखा है और शैव संप्रदाय दे रखा है। तो साथ ही आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें। जो चित्रकला है मतलब गंधार शैली का उस किसके द्वारा किया गया था। तो जो भी बच्चे इसका करेक्ट आंसर बच्चों आप यानी ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों महायान संप्रदाय को दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि ये बच्चों किसके जरिए हुआ था, महायान संप्रदाय के। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आते हैं अपना अगला प्रश्न चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे साथी क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बच्चों अगर बौद्धों के अनुसार बात करें तो उनके विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है क्या बच्चों अज्ञेय को माना जाता है, या फिर अत्रेय को या मैत्रेय को, या फिर नागार्जुन को, या फिर बच्चों
कल्कि को। तो सभी जानते हो बच्चों, जो मत है दैट मीन जो अभी तक मिथ ये माना गया है बच्चों, वो मैत्रेय को माना जाता है। जो बौद्ध धर्म है उनका बच्चों विश्वास होता है कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार थे वो मैत्रेय थे। तो ऑप्शन नंबर बी में मैत्रेय का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछ रखा है। ये पूछा है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बच्चों जो धातु से बने सबसे पहले सिक्के क्या हड़प्पा सभ्यता से प्रकट हुए थे, या फिर उत्तर वैदिक काल से मिले थे, या फिर बुद्ध काल से, या फिर बच्चों मौर्य काल से। तो बच्चों आपको बताना है पहला साक्ष्य जो है धातु से बने सिक्के का वो कहाँ से मिला है। तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए जो प्राचीनतम धातु के सिक्के हैं वो 5वीं और 6वीं सदी के आसपास पाए गए थे। दैट मीन्स 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाए गए थे। तो कह सकते हो आप सिंपल सी भाषा बच्चों, तो उस समय ये बुद्ध काल था, तो कह सकते हो कि ये बुद्ध काल के समय पाए गए हैं। तो इनको बच्चों अगर इन सिक्कों का नाम बताएं आपसे क्या होगा, तो कह सकते हो बच्चों इनको पहले उस समय पंचमार्क के नाम से भी जाना जाता था और आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है जो बच्चों कह सकते हो आहत मतलब पीठ के बनाए गए हैं। तो किस धर्म मतलब किस काल में बच्चों, बुद्ध काल में। तो ऑप्शन नंबर सी में बुद्ध काल है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे, ये पूछ रखा है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी। दैट मीन किस में की गई थी। बच्चों जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना क्या प्राकृतिक पाठ में थी, या फिर संस्कृत या पाली या फिर चित्रलेखीय पाठ में है। आप सब साथ ही इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि आसान सा प्रश्न है। आशा करता हूँ आप सभी को इसका आंसर पता होगा बच्चों। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थी उसकी रचना बच्चों मतलब किसमें थी, यही पूछा है प्रश्न, तो वो पाली पाठ में थी। दैट मीन आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 19 आपका देखते हैं क्या पूछ रखा है। साथी ये आपका पूछ रखा है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो आरंभिक बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में, तो ऑप्शन नंबर ए में पाली भाषा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 साथी आपका क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बच्चों जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है क्या वो उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है या फिर जातक है। बौद्धों का पूछा है साथी, तो क्या है त्रिपिटक है, तो ऑप्शन नंबर सी में त्रिपिटक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपके क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपके कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है एसएससी के, या फिर बच्चों एक बार आपके यूपी कांस्टेबल के भी एग्जाम में पूछा गया था। दैट मीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो बच्चों अजंता की गुफाएं हैं उनका जो उत्कीर्णन है उसका जो सबसे पहले काम शुरू किया गया था बच्चों वो सातवाहन काल में शुरू किया गया था। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में सातवाहन काल है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अजंता में कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हैं, तो साथ ही आप सभी को पता होगा कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। अगर वर्तमान मतलब प्रेजेंट में बात करें तो कितनी शेष बची हैं, प्रेजेंट में बच्चों 5 या 6 बच्चों शेष बची हैं, जिनमें अगर बात करें कुल मिला जिसमें 16 गुफा जो है 16-17 गुफाओं का संबंध जो है आपका मतलब कह सकते हो बच्चों एक जनरल डेटा है 16 या 17, वो उसका जो संबंध है बच्चों वो आपका गुप्त काल से है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों क्योंकि आपका ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों अगर बात करें प्रश्न नंबर आपका 22 क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है निम्न में से कौन सा एक भारत से उत्पन्न सबसे बाद वाला बच्चों बौद्ध ग्रंथ है। क्या बच्चों दिव्य वंदना या फिर दोहा कोशा या फिर वज्रछेदिका या फिर बच्चों आपका वामसात पाकिनी। तो बच्चों आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो जो इसका बच्चों भारत में जिसका उत्पन्न हुआ है और बच्चों सबसे बाद वाला जो बौद्ध ग्रंथ है भारत का वो कौन सा था बच्चों, वामसात पाकिनी था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथ ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों, यानी प्रश्न नंबर आपका 13 देखते हैं क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है साथी कि बौद्ध धर्म से हम तो जानते रहे तो ये नहीं जो बौद्ध धर्म से बच्चों बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। बच्चों आप सभी को बताओ कि जो बौद्ध धर्म में है वो बुल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। क्या बच्चों ये जन्म से रिलेटेड घटना थी या प्रबोध का, या फिर बच्चों महाविष्णुकर्मण की, बच्चों महाविनिष्कर्मण की, या फिर बच्चों महापरिनिर्वाण की। तो आप सब इसका करेक्ट आंसर जो भी साथी जानते होंगे वो जरूर बताएंगे बच्चों लाइव चैट में, ताकि हमें पता चले बच्चों आपका किस लेवल की तैयारी आपकी चल रही है। तो आपको पता होगा बच्चों बुल का जो संबंध था उनका जन्म से, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 बच्चों आपसे पूछा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था। तो साथ ही आप सभी बताएं अफगानिस्तान में जो बुद्ध की 2 विशाल मूर्ति है वो कहाँ पे नष्ट किया गया था, क्या कंधार में या बच्चों बामियान में या फिर याकाउला में या फिर बच्चों मज़ार शरीफ में। तो आप इसका बच्चों करेक्ट आंसर बताएं। जो भी शांति बामियान में बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि जो नष्ट की गई जो 2 प्रतिमाएं हैं बच्चों वो बामियान में थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर अगले प्रश्न की साथ ही बात करें तो आपसे पूछ रखा है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आप साथी बताएं, क्या बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? क्या कुशीनगर में, या फिर पावा में, या फिर कपिलवस्तु में, या फिर बच्चों कुंडग्राम में? तो कहाँ पे बच्चों प्राप्त किया गया था? कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए में कुशीनगर दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी प्रश्न नंबर 26 का। ये कह रखा है भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बच्चों 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कहाँ की गई थी बच्चों? नालंदा आप विश्वविद्यालय जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका बच्चों जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त ने। समय की बात करें 415 से 455 ईस्वी तक द्वारा इसको बच्चों कराया गया था। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है बच्चों, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने यहाँ पर 18 महीने कुल मिलाकर बच्चों अध्ययन किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 27 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है बच्चों बुद्ध का जो बुद्ध है उनको प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? क्या सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में बच्चों, या फिर राजगृह में? तो आप साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, कहाँ पे? बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन मतलब बी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? पूछा है बुद्ध, धम्म और संघ इनको मिलकर क्या कहलाते हैं? बच्चों जो बुद्ध, धम्म और संघ है ये मिलकर क्या कहलाते हैं? क्या त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिसर्ग, या फिर त्रिमूर्ति? साथी जो भी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे वो बिल्कुल बताएंगे क्या कहलाते हैं बच्चों? त्रिरत्न। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रिरत्न दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर बच्चों 29 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? साथी हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? बौद्ध धर्म के। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म में। तो बच्चों इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये किसमें है? बौद्ध धर्म में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बच्चों आज हम लोग ने आपसे जैन धर्म की चर्चा नहीं की बच्चों, जैन धर्म के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों जो ये प्रश्न है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों इनको मतलब न रखना भी बच्चों मतलब कह सकते हो बच्चों इंपॉर्टेंट था, इसलिए रखना इनका अनिवार्य था। तो अगले वीडियो में हम लोग बच्चों जैन धर्म की चर्चा करेंगे, ऐसे एक चैप्टर करके बच्चों हम लोग आपके सामने सारे चैप्टर को रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों ये पूछ रखा है निम्न से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? आपको बताना है बच्चों, ये आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा ऐसा शासक है जो बुद्ध का समकालीन था? तो क्या बच्चों उदयन था, या फिर बिंबिसार था, या फिर अजातशत्रु, या फिर महापद्म नंद था? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों महापद्म नंद को बता रहे हैं।